अरे बाबा क्या हुआ? अच्छा ही हुआ ना, इसमें परेशानी की क्या बात है? ये तो होना ही था, द सूनर द बेटर। जिंदगी बार बार आने वाली चीज का नाम नहीं है माय डियर ताविंदा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, दरअसल वो जस्ट रिलैक्स। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है अंकल। मैं बात कहाँ से शुरू करूं? दरअसल बड़ी गड़बड़ हो गई है। देखो मुश्ताक मियां, मैं वो क्या कहते हैं उसे उर्दू में, हाँ, इख्तिलाज क़ल्ब का मरीज हूं। टेंशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम खुल के बात करो। अरे कोई बिजनेस की उलझन है क्या? नहीं अंकल, उससे कौन घबराता है? तो फिर? अंकल दरअसल मैं और तबिंदा, मेरा मतलब है तबिंदा मुझसे अलग होना चाहती है। क्या? यू मीन वो तुमसे? ये क्या बकवास है भाई? अंकल ये तफसील तो आप उसी से पूछिएगा। देखो मुश्ताक मियां, मियां बीवी में छोटे मोटे इख्तलाफात होते ही रहते हैं। कभी कभी बात बढ़ भी जाती है, लेकिन आराम से मिल बैठ के हल निकल आता। ये तो कोई ऐसी बात ना होती। अंकल बात है तो मैं आपके पास आया हूं ना। उसने साफ साफ मुझे कह दिया है क्या कह दिया? कि वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। प्लीज अंकल, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि यह मसला इतना आसान नहीं है। ये कोई मजाक है? और कोई भी मसला इतना पेचीदा नहीं होता कि तलाक। नहीं 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 मुश्ताक, नहीं। हिमाकत की भी कोई हद होती है। वो किसी और से शादी करना चाहती है। किससे? कौन है वो? ये तो मैंने पूछा नहीं और ना ही उसने बताया। मगर अंकल अब यकीन कीजिए, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। लेकिन मुश्ताक बेटा, तुमने कभी इशारतन भी नहीं जिक्र किया। ये सब कुछ कैसे हो गया बेटा? बखुदा मुझे खुद मालूम नहीं था। मेरा ख्याल था कि वो मुझसे बहुत खुश है, मगर जस्ट टॉक टू हर। तुम मुझसे कोई बात ना करना, समझे? मैं आऊंगा शाम को तुम लोगों के तरफ, फिर देखेंगे। अब वो आपकी तरफ जा चुकी है। जब मैं घर से चला तो वो जेवरात पैक कर रही थी। जेवरात पैक कर रही थी?
ये मेरा फैसला है और मैंने बहुत सोच समझ के ही फैसला किया है। मुश्ताक के साथ गुजारे हुए 7 साल मेरे लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं थे। उसका घर एक लम्हे के लिए भी मुझे अपना घर नहीं लगा। मेरा एक अपना इंडिपेंडेंट वजूद है और मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहती हूँ। क्या समझती हो कि मैं दुश्मन हूं तुम्हारा? मैंने ये तो नहीं कहा। आपने अपनी तरफ से जो कुछ भी सोचा होगा वो बेहतर ही सोचा होगा, मगर वो मेरे लिए ठीक नहीं था। मैं मशरक़ी फिल्म की हीरोइन तो नहीं हूँ जो एक गलत फैसले की जंजीर को अपनी तकदीर का फैसला समझ के अपने हाथों और पाँव में पहन लूँ। मैं 20th सेंचुरी के आखिरी डेकेड की एक लिबरेटेड औरत हूँ और किसी कीमत पर भी अपने इस राइट को सरेंडर नहीं करूँगी। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अरे दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो तुम अपनी मर्जी से नहीं करती? और किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? दौलत है, स्टेटस है, नाम है, और क्या चाहिए तुम्हें? आप जितना मर्जी है मॉडर्न हो जाएं पापा, लेकिन अंदर से आपकी रूह अभी भी बहुत पुरानी और बैकवर्ड है। आप हमारी नस्ल की प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं सकते। ज़िंदगी में सब कुछ यही तो नहीं। मुश्ताक के घर में जो कुछ है वो तो मुझे शादी से पहले आपके घर से भी मिल रहा था, लेकिन शादी नाम है एक लाइफ पार्टनर का, केयर करने का, फील करने का। एंड मुश्ताक, ही सो इग्नोरेंट, ही इज जस्ट हॉरिबल। मेरी ज़ात के लिए उसके पास कोई वक्त ही नहीं। ना तो और वो क्या करे तुम्हारी जात के लिए? अपना बिजनेस छोड़ दे, आग लगा दे कारोबार को और बैठ जाए तुम्हारे कदमों में। फॉर हेवन्स सेक ट्राई टू बी रीजनेबल एंड माइंड यू, मैं तुम्हें इस तरह से अपने और मुश्ताक के नाम को रुसवा नहीं होने दूंगा। आखिर को हमारा भी इस माशरे में एक मकाम है, नाम है। इसे बच्चों का खेलना बनाओ। आप इसे इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? डाइवोर्स कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं पापा। Stop it! Stop it! Stop it! मत बोलो ये मनहूस लफ्ज़ मेरे सामने। मैं तुम्हें इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपको स्कूल गोइंग बच्ची तो नहीं हूँ पापा कि मुझे हर बात में आपकी इजाज़त की ज़रूरत हो। आई एम अ ग्रोन अप वुमन। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हें नहीं पता कि लोग इस बात के कैसे कैसे अफसाने खड़ेंगे। माई फुट। बाय द वे, लोग कौन होते मेरे मामले में बोलने वाले? आई केयर टू हूट्स फॉर पीपल। मगर बेटा, मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। मुझे इसी दुनिया में रहना है, इसी माशरे में जीना है। तो यूं कहिए कि आपको अपने नाम की फिक्र है। मगर पापा, आप इस सारी पिक्चर में कहाँ आते हैं? मैं मुश्ताक से डाइवोर्स ले रही हूँ, किसी के साथ भाग तो नहीं रही। ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दोहराइए। पिछले 1 बरस में कितने डाइवोर्सेस हो चुके हैं हमारे अपने जानने वालों में। क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पापा, आप मेरी तरफ से बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। प्लीज़, आई कैन टेक गुड केयर ऑफ माई सेल्फ। सुना बेटा, सुना तुमने वो क्या कह के गई? अरे खाक केयर कर सकती है वो अपनी। वो नहीं जानती कि उसकी ये हरकत बर्बाद करके रख देगी मुझे और मेरे खानदान को। खाक में मिल जाएगी मेरी ये सारी मेहनत। अरे कितनी मेहनत से मैंने ये शीश महल तामीर किया था, और वो अपनी ठोकरों से इसे रेजा रेजा करना चाहती। रेजा रेजा बेटा, रेजा रेजा करना चाहती। Have a seat. Thank you. It's my play. आज मैं बहुत खुश हूं। अगर मेरा कोई जाती कैद खाना होता ना,
पुराने बादशाहों की तरह तो कम से कम 100 कैदी आजाद कर देता। बस? कम है क्या? हाँ, मैं आपकी जगह होती ना तो तमाम कैदी रहा कर देती, ऑल ऑफ देम। अच्छा ये बताओ कि अब क्या करना है? मैं इस ओकेजन को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। पहले तो आप अपने घर का डेकोर बदलिए। खुदाया कैसी खौफनाक तस्वीरें लगा रखी हैं। और वैसे भी कोई चीज़ किसी के साथ मैच ही नहीं करती। सब कुछ बदलने वाला है। तुम आओगी खुद ही बदल लेना। ये सब इतने सारे लोग, ये कौन है जो यहाँ फिर रहे हैं? ये मुझे तो उनकी शक्लों से वहशत हो रही थी। ये सब आपके मुलाजिम हैं क्या? हम जागीरदार हैं, खानदानी जागीरदार। कई पुश्तों से सियासत में हैं। हमारे 100 सज्जन 100 दुश्मन, ये खड़का धड़का रखना पड़ता है हमें। आदी हो जाओगी तुम भी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुश्ताक से ज्यादा पापा रिएक्ट कर रहे हैं मेरे इस फैसले पर। भाई तुमने जो फैसला करना था वो कर लिया। अब ये जो छोटे छोटे मसले हैं ना, ये खुद ब खुद तय हो जाएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वैसे बाय द वे, ये तुम्हारे वालिद कौन है, क्या करते हैं? बिजनेसमैन। ओह आई सी। कितनी अजीब बात है कि हमने कभी इस मौजू पे गुफ्तगू ही नहीं की। वहाब इंडस्ट्रीज उनका मेजर एस्टेब्लिशमेंट है, और इसके अलावा वो आई सी। मेरा ख्याल है मैं उनसे मिल चुका हूं, बल्कि इन्हीं दिनों में मेरी एक बिजनेस डील भी होने वाली है उनसे। तुमने बताया नहीं उन्हें मेरे बारे में? नहीं, अभी नहीं। क्यों? मैं सोची थी पहले वो मुश्ताक वाला शौक ऑब्जर्व कर लें, फिर बात करूंगी। आपकी वो इतनी सारी शादियां ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। वैसे जहां तक मैं उसको उनको समझ पाया हूं, वो खासा रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्ट? फैसला मैंने करना है, उन्होंने नहीं। आइए आइए जी सर, बैठे। ये लें जी पानी। पता नहीं यार रशीद, आज प्यास बहुत लग रही है मुझे। और लाऊं जी? नहीं नहीं, बस कोई ज़रूरत नहीं है। चाय पियेंगे, असल प्यास उसी से ख़त्म होगी। हाँ जी, वो चाय बन रही है जी। हाँ तो रशीद मियाँ, फिर क्या फैसला किया है तुमने? बस जी मैं क्या अर्ज करूं चौधरी साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बड़े एहसान है जी एहसान साहब के मुझ पर। सोच लो, 15,000 रुपए थोड़े नहीं होते। साल भर की तनख्वाह है तुम्हारी। हमसे तावन करोगे तो फायदे में रहोगे। काम तो हमने बहरहाल करना है। वो तो ठीक है जी, पर अगर ये बात खुल गई तो मैं तबाह हो जाऊंगा जी। एहसान साहब की नज़रों से तो मैं गिरूंगा ही, उल्टा मैं नौकरी से भी जाऊंगा जी। कैसे जाओगे और क्यों खुलेगी ये बात? तुमने करना क्या है? बस ये रकम का पैकेट
अलमारी के ऊपरले हिस्से में रखना है। उसके बाद हम जाने, एंटी करप्शन वाले जाने, और तुम्हारे आसान साहब। कोई शख्स अपनी जगह से मत हिले। रकम कहाँ है? कौन सी रकम? कौन है आप लोग और यहाँ कैसे आए? मुझे अफसोस है एहसान साहब, बहरहाल कानून का तकाजा तो पूरा करना पड़ता ही है। ये एंटी करप्शन के मजिस्ट्रेट हैं और आपके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। मगर क्यों? देखिए, हमारी इत्तला के मुताबिक आपने इन साहबान से 1 लाख रुपए की रिश्वत ली है और उन नोटों के नंबर भी हमारे पास मौजूद हैं। आप अपनी जगह पर खड़े रहिए और किसी चीज को हाथ मत लगाइए। क्या बकवास है? रकम अलमारी में मौजूद है, ऊपर वाले खाने में। रकम मुलाजा कीजिए सर। गिरफ्तार कर लो इसे। मजिस्ट्रेट साहब, बहुधा मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि ये लिफाफा अलमारी तक कैसे पहुंचा। सब यही कहते हैं, जब थाने में 4 लितर पड़े ना तो सब कुछ उगल दोगे तोते की तरह। चलो। अरे मेरी बात चला। मामू साहब चाय। लो ये बस, अब जी नहीं चाह रहा, खा लिया। ओहो अब्बा जी, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। नहीं बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अजीब सी परेशानी है, रात नींद भी नहीं आई मुझे, सर में भी कुछ दर्द सा है। तो आज दफ्तर से छुट्टी कर लें, एक दिन आराम करेंगे तो तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। और क्या, मेरा भी दिल नहीं चाह रहा आज कॉलेज जाने को। पीरियड तो कोई होता नहीं है। क्यों? वो एनसीसी जो शुरू हो जाती है, आधी लड़कियां तो वहीं चली जाती हैं। टीचर्स कहती हैं इस तरह उनका नुकसान होगा अगर आपको पढ़ा दिया तो जनाब ने क्यों नहीं लिया एनसीसी में हिस्सा? बस मेरी मर्जी। हाँ जी, और वैसे भी इतनी कमजोर सेहत इजाजत भी कैसे देती है बंदूक उठाने के लिए? नहीं, खबरदार। लेकिन बेटा, ये तो बड़ी गलत सी बात है, इस तरह तो पढ़ाई नहीं हुआ करती। अब्बा जी, कोई नहीं सुनता, सब मक्खी पे मक्खी मारते हैं। अच्छा खैर, मैं चलता हूँ भाई। वो कहाँ है मेरा थर्मस? ये थर्मस रहा, ये लंच बॉक्स। अजीशा बेटा जी, शाहीन को कॉलेज छोड़ा रहा। जी बेटा। अच्छा अब्बा जी, खुदा हाफिज। तुम लोगों ने कर लिया नाश्ता? जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लो रशीद मियाँ, ये संभालो और एक कप गरम गरम चाय पिला दो। आज काम बहुत करना है। बेहतर सर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी। ये बताइए कि अगर रैशी प्लॉट पर स्कूल बना दिया जाए तो क्या प्लॉट कमर्शियल हो जाता? यहाँ तक कमर्शियल प्लॉट का ताल्लुक है। तुम लोग यही ठहरो और किसी को अंदर मत आने देना। आप आइए सर। अस्सलाम वालेकुम सर। एक्सक्यूज मी सर, मैं इंस्पेक्टर हूँ जी एंटी करप्शन में, और ये है हमारे इलाका मजिस्ट्रेट साहब। फरमाइए, मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकता? रकम इन्होंने वहां रखी है, ऊपर वाले खाने में। कौन सी रकम? क्या बकबक कर रहे हो? आप ये अलमारी खोलिए एहसान साहब। अभी लीजिए। खोलिए इसे। देखिए, मुझे बखुदा नहीं पता ये लिफाफा यहाँ कैसे आया। ये क्या है? ये तो कोरे कागज है सर।
कोरे हैं जैसे भी हैं, बखुदा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अलमारी में और देखें क्या क्या है। आपका बयान था कि ईसान साहब ने आपसे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जो आपने उन्हें अभी अदा की है और उन्होंने अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखी है। जी सर, लेकिन सर वो गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को और इनके खिलाफ 188 का पर्चा बनवाएं। हथकड़ी लगा लो इन दोनों को। मुझे बहुत अफसोस है ईसान साहब कि आपको जहमत हुई, मगर ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर मेरी समझ में नहीं आता लिफाफा अलमारी में किसने रखा? मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं अख्तर मियां। अगर खुदा न खास्ता वो कमबख्त लिफाफा रुपयों वाला अलमारी में से निकल आता तो मैं तो जीते जी मर गया था। किसने यकीन करना था मेरी बेगुनाही का? सारी उम्र की कमाई लम्हे में धुआं हो जाती। मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ एहसान साहब। आपकी जगह कोई और होता तो शायद ये सब कुछ मैं ना कर पाता। पता नहीं क्यों सर, आपकी रुसवाई का तसव्वुर मुझसे हजम नहीं हो सका। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे सारी रात में एक पल नहीं सो सका। सर फटने वाला हो था। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। आओ बेटा, चाय बनाओ। शाबाश। चीनी कितनी लेंगे आप? जी 1 चम्मच। ये मेरी छोटी बेटी माहीन है, फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। बेटा ये अख्तर मियां मेरे साथ दफ्तर में काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी एक छोटी बहन है सर, बिल्कुल ऐसी। अब्बा जी, ये जो जिशान का बच्चा ना इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाता है, आप इसको समझाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। वो मेरी बड़ी बेटी है, ये छोटा बेटा जीशान। चाय दो बेटा। नवाल, कुछ दिनों से तुम बहुत चुप हो। कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम्हें जरूर कोई परेशानी है। फर्ज करो ऐसा ही है। फिर ये कि कोई बहुत प्राइवेट बात ना हो तो बोल दो। कहते हैं कि बांटने से परेशानी आधी रह जाती है। ये कुछ उसी तरह की ट्रांसफ़र है जैसे किसी ने कहा था कि आपसे बातें करके मेरे सर का दर्द गायब हो गया। इस पर दूसरे साहब ने जवाब दिया कि आपका दर्द गायब नहीं हुआ, बल्कि ये अब आपके सर से मेरे सर में आ गया है। नवाल, तुम हमेशा हंसती रहा करो। हंसती हुई बहुत अच्छी लगती है। बाय द वे, ये बात आप अब तक कितनी लड़कियों से कह चुके हैं? कैलकुलेटर होगा तुम्हारे पास? क्यों? मतलब ये कि काफी लंबा हिसाब है, जुबानी याद क्या होगा, लेकिन फिर भी 10,000 से कम क्या होंगे। पूरे मस्खरे हो। ये यकीनन मेरे लिए तारीफ है। ये तुम्हारे वो कमरुद्दीन साहब नहीं? हाँ हैं तो वही। क्वाइट इंटरेस्टिंग यंग मैन। मेरा ख्याल इनसे मिला जाए। हाँ क्यों नहीं, आओ। हेलो मिस्टर कमरुद्दीन। हेलो। हेलो। हाउ आर यू? क्वाइट ऑलराइट। आप लोग, एक टीवी कमर्शियल था, उसके कुछ शॉट्स में फिल्म बंद करवा रहा था। आपकी डैडी की असाइनमेंट। अच्छा। तो उसके कुछ सीन थे जो हमने सनसेट के बाद लेने थे। थोड़ी देर थी, मैंने कहा चलें कुछ थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली जाए, रिलैक्स कर लिया जाए। आप लोग बैठे ना, अगर आप लोग डिस्टर्ब ना हो। अरे बाबा, हम कौन सा खलीज की सूरत हाल पर बहस कर रहे हैं।
चले हम आपको आइसक्रीम खिलाते हैं, फटाफट अपनी पसंद का फ्लेवर बताएं। हम दोनों तो ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी मिक्स लेते हैं। चलिए हम भी यही ले लेते हैं, आपकी पसंद है तो जाहिर अच्छी होगी। बिल्कुल अंकल बदरुद्दीन की कॉपी हैं आप, उनका भी यही स्टाइल है, बात से बात निकालते हैं। अंदाजा बात एक दफा हाथ से निकल जाए तो फिर काबू नहीं आती। तुम ताबिंदा बेटी को समझाओ। अरे यार बहुत समझा चुका हूं, बहुत सर खपा चुका हूं, लेकिन उस पर कुछ असर ही नहीं होता। वो कहती कि मैं अपने फैसले खुद करूंगी। अरे यार ये आजकल की औलादें क्या चीज है भाई, यानी हमारा उम्र भर का तजुर्बा कोई मायने ही नहीं रखता, कोई अहमियत ही नहीं, यानी सारी जिंदगी हम लोग घास खोदते रहे। अंदाजा करो। और देखो ना, कोई वैलिड पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट हो, कोई वजह हो, अरे भाई कुछ तो हो यार। मेरे ख्याल में ना तुम्हें उस आदमी का पता करना चाहिए जिसकी वजह से, मेरा मतलब है ये ताबिंदा बेटी तलाक शलाक ले रही है, उससे बात करके देखो। यार दिमाग खराब हमारी अपनी बेटी का है, बात हम करते फिर किसी और से, और फिर हद है भाई, यानी इस मसले पे किसी से बात करना मेरे लिए कितना ऑकवर्ड होगा। अरे कुछ देखो तो सही यार। यार मैं कर लूंगा उससे बात, तुम उसका पता तो करो वो है कौन। अरे वो जो भी कोई है, बहरहाल हमें ताबिंदा को इस बात से पास रखना है, वरना मेरी तो इस माशरे में थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। थोड़ी अंदाजा करो कितने मुश्किल मुश्किल लफ्ज निकाल निकाल के ला रहा है। यार इस हाइपर टेंशन में पता नहीं कहाँ कहाँ से ये भूले बिसरे अल्फाज याद आ जाते। बहरहाल तुम छोड़ो इन बातों को। यार तुम एक मुलाकात तो करवाओ मेरी ताबिंदा बेटी से। तुम आज ही आ जाओ शाम को घर पे किसी को। ठीक है, मैं ना अभी दफ्तर से वापसी पे तुम्हारे घर से होता हुआ जाऊंगा। तो देखो ये तुम्हें आदत है लूज टॉक करने की, इस मामले में जरा एहतियात बरतना और इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखना। अंदाजा करो मुझे क्या है, जिम्मेदार आदमी समझ रहे हो? मैंने कभी इधर की बात उधर या उधर की बात उधर की है? अंदाजा करो। साईं, सब काम अच्छी तरह से समझ गए हो ना? जी से। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, सियासी मीटिंग है, मेरे पीछे नई बीबी आया करेंगी। वो यहां पे कुछ चीजें विजें चेंज करना चाह रही हैं, तो वो जैसा कहें वैसा ही करना। साईं, सुना है उन्होंने कहा है कि हम पीछे शिफ्ट हो जाएं और असला वगैरह भी लगा कर ना घुमा करें, मगर साईं इस तरह तो हम। वो अंग्रेज टाइप औरत है, दूसरे माहौल में रही है, ठीक हो जाएगी। तुम लोग उसके सामने जरा एहतियात कर लिया करना। और बाकी रहा वो पीछे शिफ्ट होने की बात, तो वो मुझे भी पसंद आई है। बहुत जगह पड़ी हुई है, बहुत जगह है। तुम ऐसा करो कि वो इकबाल ठेकेदार को बुलवाओ और पीछे नए कमरे डलवाओ। जी। तुम लोग जाओ अब। आओ आओ पुत्री। हाउ आर यू यंग मैन? ठीक है बाबा साहब। बैठो बैठो बैठो। कुछ कहना चाह रहे हो तुम लोग, बोलो। बाबा जान, वो बात यह बाबा साहब कि पता चला था कि आप शादी करने लगा हो। इसमें ऐसी कौन सी नई बात है? तुम लोग परेशान क्यों हो? नहीं, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है बाबा साहब, बस मैं
क्या करता हूं क्या नहीं, ये मेरा मसला है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपने मसले में किसी और की दखलंदाजी पसंद नहीं करता, किसी की भी नहीं। सही फैसला वही होता है जो इंसान के अंदर होता है, उसको गौर से देखना चाहिए। और ये जो दुनिया, मुआशरा, ये लोगों की बातें हैं, जो जी में आए कर जाओ, इसी का नाम जिंदगी है। फरहान, क्या बात है? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं है यार, ये तुम्हारे सरदार साहब मेरी समझ में नहीं आए भाई। अब वो सिर्फ मेरे ही नहीं, तुम्हारे भी सरदार साहब हैं। मसला क्या है? भाई जब अच्छे मूड में होते हैं तो लगता है कि उन जैसा नर्म दिल, शफीक, कल्चर्ड कोई हो ही नहीं सकता, और फिर अचानक रंग बदलते हैं तो तौबा, फिरौन भी पनाह मांगता है भाई। हाँ, खरा, बस उनकी ऐसी तबीयत है यार। सुना है कुछ शादी वादी कर रहे हैं शायद। बावल बता रहा था कि वो पहली बीवी के भाई को बहुत फैंटी वैंटी लगवाई, ये बेचारा मरने वाला ही हो गया था। हाँ, वो था भी इसी काबिल। मतलब क्या होना है यार? उसकी बहन जो थी वो फिल्मों में काम करती थी, गाना शाना भी गाती थी। सरदार साहब को पसंद आ गई, उन्होंने शादी करके घर में डाल लिया। शुरू में तो सरदार साहब ने उनकी हर फरमाइश को पूरा किया, लेकिन अब वो औरत उनके दिल से उतर गई, तो उसे जाहिर है कि उन लोगों को यहां से क्या मिलेगा। कमाल है भाई, अपनी समझ में तो बात नहीं आई भाई। चलो मान लिया सरदार साहब ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि अब उनके रिश्तेदारों को मारा पीटा जाए। खरा, मगर बाबू ये बड़े लोगों की खेड़े हैं, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी समझ में आएगी। जब उनका किसी चीज से दिल भर जाता है ना। एक बार जब वो असेंबली के मेंबर थे ना, तो मैं उनके साथ दुबई गया था। वहां एक बहुत बड़ी दुकान में मैंने देखा कि एक अरब ताजर आया। उसने एक घड़ी खरीदी और पहले वाली घड़ी अपनी कलाई से उतार कर जमीन पर रख दी, फिर जूते के साथ रगड़ रगड़ कर उसको कुचल दिया। बाद में पता चला कि उस घड़ी की कीमत भी 25-30 हजार थी। हाँ, ये तो ठीक है यार, मगर सरदार साहब की नौकरी में सोचने का काम मुलाजिम नहीं करते। यहां क्या होता है, कौन आता है, कौन जाता है, इसके बारे में सोचने की कोशिश न करना। मैं तो यूं ही बात कर रहा था भाई। ना करो तो अच्छा है। सरदार मुसफिर साहब से मुलाकात हुई थी, बुलाया था उन्होंने मुझे। बहुत अच्छे आदमी हैं यार, सरदार साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ लगते हैं। वाह पे जाने या राह पे जाने। एक बात बताऊं तुम्हें, सरदार मुसव्वर की सोबत बड़े सरदार सबसे ज्यादा खतरनाक है। पूछो क्यों? वो इसलिए कि पुरानी नस्ल के लोगों की आंखों में फिर भी कोई लिहाज है, शेर चश्मी है, मगर यार ये तुम लोग जो पढ़े लिखे हो ना, बड़े चक्री हो ईमान से। यानी जिन बातों से मैं तुम्हें मना कर रहा था, तुमने उसी बातों में मुझे लगा दिया।
जी जी, यही है जी। जी बेहतर। मारिया बीबी ने तुम्हें अंदर बुलाया है। मुझे? अस्सलाम वालेकुम जी। ओ फरहान, आओ बैठो। जी शुक्रिया, आपने याद किया जी मुझे। अरे बाबा बैठ तो जाओ, आराम से बात करते हैं। मारिया बीबी, हर जगह का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। आपके बराबर बैठना मेरे लिए मुनासिब नहीं है जी। चलो मैं भी खड़ी हो जाती। जी नहीं शुक्रिया, आप बैठिए। ये तो एक खातून की हैसियत से भी आपका हक है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना सेंसिबल होने के बावजूद ये तुम किन कामों में पड़ गए हो। कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते हो? तालीम कितनी है तुम्हारी? बीए का इम्तिहान दिया था जी, फेल हो गया। नामुमकिन, तुम्हारे जैसा लायक लड़का फेल हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। जी मेरा रिजल्ट कार्ड तो यही बताता है रहता। अच्छा, दोबारा इम्तिहान क्यों नहीं दिया? जी नहीं माना जी। छोड़िए इस फजूल बहस को, आप फरमाइए कोई काम है? पहले तुम बैठ तो जाओ, ऐसे बहुत ऑकवर्ड लगता है। प्लीज। मैंने मुसव्विर भाई से बात की है, तुम उनके साथ काम करो। वो यहाँ कुछ बिजनेस वगैरह सेट कर रहे हैं। जी सरदार साहब से उनसे मुसव्विर भाई बात कर लेंगे। साथ साथ तुम ये करो कि किसी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला भी ले लो, कम से कम बीए तो ज़रूर करो। उससे क्या होगा जी? उससे ये होगा कि तुम्हें कोई एग्जेक्टिव टाइप जॉब मिल जाएगी, वरना सारी उम्र क्लर्की टाइप चक्रों में फंसे रहोगे। मारिया बीबी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, नौकरी मुझे करनी ही नहीं। तो फिर क्या करोगे? मुझे खुद नहीं पता। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मुझे इस माशरे से अपने नाकर्दा गुनाहों का हिसाब लेना है। इसे उससे ज्यादा तोड़ना फोड़ना है जितना इसने मुझे तोड़ा। और फिर कोई चेहरा सामने आता है और हाथ रुक जाते हैं मेरे। फिर कोई ऐसा हादसा हो, मेरी अपनी समझ में कुछ नहीं आता जी। आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। ऐसे ही छोड़ दूं? तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए ना। अच्छा फिलहाल तुम दो काम करो, मैं तुम्हें एक कोसी किताबें मंगवा दूंगी, उन्हें पढ़ो। और ये हिदायत भावल वगैरह की सोबत फौरन छोड़ दो। मुसव्विर भाई अलहदा कोठी ले रहे हो, वहाँ तुम्हारी रिहाइश का इंतज़ाम हो जाएगा। जी मगर इतनी बड़ी कोठी है ये यहाँ चंद दिनों में हमारी एक नई वालदा तशरीफ़ लाने वाली है। ये तब्दीली देख रहे हो ना तुम, ये उन्हीं की वजह से है। मुमकिन है मैं भी मुसव्विर भाई के साथ यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँ। उस खातून से शायद मेरा निभा ना हो सके। माफ कीजिएगा, आपकी वालदा? वो दूसरी बीवी थी, 18 साल से तलाक लेकर बैठी हैं। उनके बाद ये तीसरी शादी है बाबा जान की। यानी तुमसे पहले वो आदमी 5 शादियां कर चुका है, इसके बावजूद तुम? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब आपको अगर कोई मकान पसंद आ जाए तो आप ये तो नहीं पूछने बैठेंगे ना कि इसमें पहले यहाँ कौन कौन और कितने लोग रहते थे।
ताबिंदा बेटी, वो इंसान है, मकान नहीं है। तुम कुछ तो अंदाजा करो कि। अंदाजे आप कीजिए, मैं तो फैसला कर चुकी हूँ। मगर भाई, एक आध शादी हो तो बंदा सोचता भी है, इकट्ठी 5 शादियां। अंदाजा करो, ऐसे आदमी पे बंदा कैसे एतबार कर सकता है। अच्छा ये तो बताओ है कौन? सरदार दिलावर अली खान। मगर बेटा वो मुझे पहले बता चुके हैं कि आपसे और पापा की मुलाकात हो चुकी है उनकी, किसी बिजनेस के सिलसिले में। मगर बेटा वो तो उम्र में तुमसे बहुत बड़ा है, और वैसे भी वो बहुत और तरह का आदमी है। उम्र की तो आप बात ना कीजिए। अमेरिका और यूरोप में तो आए दिन ऐसी शादियां होती हैं, उम्रों में 40-40 साल का फ़र्क होता है। हाँ, बाकी रही उनकी सियासत और जागीरदारी, वो तो सब चलता ही रहता है। वो बहुत डिसेंट और अच्छे इंसान हैं। वह आपको पता चल गया कि तुम किससे शादी कर रही हो? इसीलिए तो आपसे बात कर रही हूँ, ताकि आप पापा से बात कर लें। मैं इस मसले पर मज़ीद बहस नहीं करना चाहती। किताबें भेजी हैं मारिया बीबी ने तेरे लिए। यार तुम्हारी ये मारिया बीबी तो मुझे पढ़ाने के पीछे ही पड़ गई हैं यार। अजीब मुसीबत है भाई। अब मैं तो उन्हें रोक नहीं सकता, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं तुम्हें कह सकता हूं कि कुछ भी हो, जरा दूर दूर ही रहना। अगर मारिया बीबी की दिलचस्पी तुम में सरदार साहब को पसंद ना आई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो अजीब किस्म के आदमी है। मैं क्या कह सकता हूं हिदायत? हाँ, खरा मारिया बीबी की बचपन से ही मोहब्बत वाली आदत है। उन्हें शायद पता नहीं है कि वो बड़ी हो गई है। यार मेरी तो अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम चलो उठो, चलो चले। कहीं जाना? विशाल, हाँ, यहाँ तो सारी आर्ट और लिटरेचर से मुताल्लिक किताबें हैं। और यकीनन इन चीज़ों से आपको कोई दिलचस्पी नहीं। जिंदगी सिर्फ दौलत के ढेर जमा करने का नाम नहीं है मिस नवाल वहाब अली। यानी जमालियात भी कोई चीज़ है। बिल्कुल कमाली लगे हो। उसे भी बहुत शौक है मोटे मोटे लफ्ज़ बोलने का। और ये काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी बेडरूम की शेल्फ में बहुत सी पोइट्री की बुक्स हैं। लेकिन वो तो आपने कमरे की कलर स्कीम मैच करने के लिए खरीदी होंगी। शट अप। अरे फरहान भाई यहाँ? कौन है ये मेरे बड़े भाई हैं फरहान। मेरा ख्याल है इन्हें डिस्टर्ब ना करो। वैसे लड़की है प्यारी। नहीं नवाल, मुझे उनसे एक काम है। आप 1 मिनट इधर ठहरो, मैं उनसे बात करके आता हूँ। मैं क्यों ठहरूं? मेरा पर्दा है उनसे। मेरी बात तो सुनो। एक्सक्यूज मी, आप फरहान साहब है ना? जी। जिशान के बड़े भाई? जी। मैं जिशान की क्लास फेलो हूँ, नवाल वहाब अली। अस्सलाम फरहान भाई, आप तो यहाँ? हाँ, वो कुछ किताबें खरीदनी थी इन्होंने। अच्छा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और बहुत प्यारा डिज़ाइन पहना है आपने। जी वो ये भाई है मेरा छोटा, जीशान, MBA कर रहा है जी। और ये मेरी क्लास फेलो हैं नवाल वहाब अली। आप दोनों से मिलकर भी बहुत खुशी हुई। आपने अपना तारीफ नहीं करवाया। मेरा नाम मारिया है और मैं सरदार दिलावर अली खान की बेटी हूँ। सरदार दिलावर अली खान? क्या बात? मैंने तुम्हें ताबिंदा बाजी के बारे में बताया था ना? हाँ। कि वो दूसरी शादी कर रही हैं। हाँ।
इन्हीं के वालिद साहब से हो रही है वो शादी।